एक दिन महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभी लोग बुद्ध के उपदेश बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध लोगों को एक राजा और उसकी 4 पत्नियों की कहानी सुना रहे थे। वो लोगों को बता रहे थे कि एक विशाल साम्राज्य वाला राजा जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, दूर दूर तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, उसने अपना पूरा जीवन राज्य की भलाई में लगा दिया। जब राजा बूढ़ा हो गया तब जीवन के अंतिम पलों में राजा के मन में वैराग्य जागा। समय बीतने पर राजा बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो अकेलापन महसूस करने लगा। राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ वन में चलने के लिए कहा। राजा ने कहा, मेरी प्रिय रानी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वन में चलोगी? राजा को उम्मीद थी कि उसकी पहली रानी का जवाब हाँ होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, महाराज, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया। अलविदा महाराज। इसके बाद राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और उसे जीवन के अंतिम पलों में अपने साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्रिय रानी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ वन में चलो। दूसरी रानी ने जवाब दिया, महाराज, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के समय आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय महाराज, मुझे आप पर दया आ रही और अपने लिए दुख हो रहा। मैं आपके साथ वन में नहीं चल सकती, लेकिन अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों रानियों ने साथ चलने से मना कर दिया, तब राजा ने उस चौथी रानी के बारे में भी सोचा जिसकी राजा ने कभी परवाह नहीं की थी। चौथी रानी के साथ राजा ने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे दुत्कारा था। राजा ने सोचा कि अगर मैं अब उससे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहूंगा तो वो निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था, उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। राजा ने चौथी रानी से भी अपने साथ वन में चलने की गुजारिश की। चौथी रानी ने राजा के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। राजा के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ जहां भी आप चलने को कहेंगे आपके साथ चलूंगी। कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम स्नान करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, हम अपनी पत्नी की तरह अपने शरीर का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। यही हमारे शरीर का गंतव्य है। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजें, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की। हम इन सभी चीजों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं होती। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमने जीवन भर जो भी इकट्ठा किया है उसे छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी रानी ने राजा से कहा था, आपने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया। बुद्ध कहते हैं, तीसरी पत्नी का अर्थ हमारे नाते रिश्तेदार से है। ये हमारे माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदार, दोस्तों और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से ये समझ जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम है। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए राजा से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ पीछे चलूंगी।
सो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि क्रोध एक भावना है जो हमें उत्तेजित करती है और हमारे व्यवहार में बदलाव लाती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने क्रोध को नियंत्रित रखें ताकि हम अपने कर्मों को ठीक से संचालित कर सकें। लोभ हमें अनुचित और असंगत वस्तुओं की तरफ खींचता है और हमें उनके लिए अनिवार्यता महसूस कराता है। हमें समझना चाहिए कि लोभ हमें अपने कर्मों से दूर ले जाता है और हमें अपने धन को यथार्थ और उपयोगी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। असंतोष एक भावना है जो हमें अपने वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट करती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को यथार्थ और सच्चाई के अनुसार संचालित करना चाहिए और हमें संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे कर्मों के फल होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म भविष्य में वापस आते हैं और हमारे जीवन को अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को संचालित करना और सद्गुणों को प्रदर्शित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हम अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।